अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम तैयब निसार। गैसेस का पोर्शन बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज जो है वो हम बात करेंगे लिक्विड पे। और लिक्विड पे जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिस तरह हमने गैसियस स्टेट स्टार्ट की थी बेटा, तो सबसे पहले हमने गैसेस का बिहेवियर पढ़ा था। गैसेस का बिहेवियर बताने वाली एक थ्योरी थी जिस थ्योरी का नाम था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बिल्कुल इसी तरह हम आज जो है वो लिक्विड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे लिक्विड का बिहेवियर। बिहेवियर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड के बिहेवियर में हमें लिक्विड की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन वाली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो हम गैसेस में भी पढ़ चुके हैं। गैसेस में पूरा हमने इसके रिगार्डिंग एक लॉ पढ़ा था, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो वहां मैंने आपको डिफ्यूजन बताया था कि बेटा डिफ्यूजन का मतलब होता है एक सब्सटेंस का फैलना। सही है। उसके मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब मैंने कहा जब भी ज़ाहिर सब्सटेंसेस फैलेंगे तो वो आपस में मिक्स होंगे, तो इंटरमिक्स होने को भी बेटा आप डिफ्यूजन कह सकते हो। यानी मैंने वहां पे बात आपको बताई थी कि डिफ्यूजन दो रीजंस की वजह से होती है, एक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और दूसरा मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेसेस। और ये दोनों चीजें बेटा गैसेस में सबसे ज्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और सॉलिड में तो बहुत ही कम होती है। अब यहां हम लिक्विड की डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, तो देखो मैंने कहा बेटा डिफ्यूजन के दो रीजंस हैं। एक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, जिस तरह गैसेस में मॉलिक्यूल मूव करते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेसेस। जितने स्पेसेस बेटा गैसेस के मॉलिक्यूल में होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल में उतने ज्यादा स्पेसेस नहीं होते, उससे बहुत कम होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की जो फ्री मूवमेंट है वो लिक्विड में डिफ्यूजन कराती है, मगर मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे से क्लोजनेस जो है वो लिक्विड में डिफ्यूजन को बेटा क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इस वजह से लिक्विड गैसेस के मुकाबले में कम डिफ्यूज होते हैं। सही है, मैंने कहा डिफ्यूजन के दो रीजन है। तो मैं इसमें लिख देता हूं फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स is responsible for diffusion in liquids, but closeness of molecules causes डिफ्यूजन टू बी स्लो। सही है। डिफ्यूजन का पहला रीजन होता है बेटा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। तो जिस तरह गैसेस में मॉलिक्यूल मूव करते हैं इसी तरह लिक्विड में भी मॉलिक्यूल मूव करते हैं, मगर मॉलिक्यूल्स की जो क्लोजनेस होती है, यानी जो डिफ्यूजन का दूसरा रीजन है मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेसेस, वो बेटा लिक्विड में कम होते हैं गैसेस के मुकाबले में। तो इसलिए लिक्विड गैसेस के मुकाबले में कम डिफ्यूज होते हैं। सही है। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैसेस में होती है, फिर आपकी लिक्विड में होती है और सबसे कम सॉलिड में होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी बेटा हमें लिक्विड की पढ़नी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। पहली थी डिफ्यूजिबिलिटी यानी डिफ्यूजन, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है बेटा वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है फोर्स लगा के जगह को कम करना, प्रेशर लगाना और उसके जो भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के करीब आ जाना, इस चीज को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन से ये बात बेटा आपको समझ में आ रही है कि कोई भी चीज कंप्रेस
स्पेसेस की वजह से होती है। स्पेसेस होंगे तो वो चीज़ कंप्रेस होगी, अगर स्पेसेस नहीं है, पहले से मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड हैं, तो फिर मजीद करीब नहीं आ सकते, तो वो चीज़ आपकी कंप्रेस नहीं होगी। तो स्पेसेस बेटा सबसे ज़्यादा जो स्पेसेस बेटा आपके होते हैं वो गैसेस में होते हैं, तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड में स्पेसेस बेटा गैसेस के मुकाबले में बहुत कम होते हैं, तो लिक्विड जो है नॉर्मल प्रेशर लगाने पर तो कंप्रेस नहीं होते। अगर आप कोई बहुत हाई प्रेशर लगा दो, किसी मशीनरी के थ्रू लगा दो, तो भी लिक्विड लिटिल एक्सटेंट में कंप्रेस होते हैं। तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी अगर आप गैसेस से कंपेयर करो तो बहुत कम होती है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी का रीजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेसेस। सही है, तो लिक्विड में स्पेसेस कम होते हैं, तो इस वजह से बेटा नॉर्मल प्रेशर लगाने पे लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब नहीं आते। बहुत हाई प्रेशर अगर आप लगा दो तब जाके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिटिल अमाउंट में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड have very little spaces among them, so they are not pushed close by normal pressure very high pressures are required for compressing a liquid. तीसरी जो प्रॉपर्टी बेटा हमें पढ़नी है लिक्विड में वो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब साइज का बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब साइज का कम होना। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कंप्रेसिबिलिटी में भी तो हमने यही कहा था, साइज का कम होना, मॉलिक्यूल्स के करीब आ जाना। मॉलिक्यूल जब करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है साइज कम होगा। तो फिर इसमें और कॉन्ट्रैक्शन में क्या फर्क है? कॉन्ट्रैक्शन में भी मैं कह रहा हूं साइज का कम होना, एक्सपेंशन का मतलब साइज का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब साइज का कम होना। दोनों का मतलब सेम है। अगर आप साइज को कम कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स को करीब ला रहे हो, प्रेशर अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके, तो उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं बेटा टेम्परेचर के थ्रू, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे चीजें एक्सपेंड होती हैं और टेम्परेचर कम करने पे जो है वो चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो टेम्परेचर कम करके अगर आप मॉलिक्यूल्स को करीब ला रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और अगर आप प्रेशर बढ़ा के मॉलिक्यूल्स को करीब ला रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। सही है, तो मतलब दोनों का मतलब सेम होता है, बस तरीकेकार डिफरेंट होता है। टेम्परेचर के थ्रू अगर आप मॉलिक्यूल्स को करीब ला रहे हो तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है, और अगर आप प्रेशर के थ्रू ये काम कर रहे हो तो वो आपकी क्या कहलाती है? कंप्रेशन कहलाती है। ठीक है। अब मैंने कहा कोई भी चीज एक्सपेंड बेटा कब होती है? हीट करने पे। नॉर्मली लिक्विड हीट करने पे एक्सपेंड होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं? ठंडा करने पे। ऐसा क्यों होता है भाई? जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है, which
causes them to occupy larger volume, hence liquid expands। और बिल्कुल इसको उल्टा कर दो तो आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है। भाई जब हम हीट करते हैं लिक्विड को तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो वो दूर तक चले जाते हैं। जब दूर तक चले जाएंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब लिक्विड आपका क्या हो गया बेटा, एक्सपेंड हो गया। प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा, दूध को उबाल रहे हो, चाय को पका रहे हो, तो देखा होगा जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, एक्सपेंड हो जाते हैं लिक्विड। क्यों? हीट करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है, तो मॉलिक्यूल दूर तक चले जाते हैं, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब आपका लिक्विड जो है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली लिक्विड्स के साथ ऐसा होता है, सिर्फ पानी जो है ना बेटा वो इससे थोड़ा सा अलग बिहेवियर जो है वो शो करता है। पानी के साथ क्या होता है, वाटर की अगर हम बात करें, पानी के साथ थोड़ा सा उल्टा सिनेरियो होता है। पानी क्या करता है, पानी को बेटा जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, पानी को बेटा जब हम 0 से 4 तक हीट करते हैं तो बजाय एक्सपेंड होने के पानी क्या हो जाता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं तो पानी बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के एक्सपेंड हो जाता है। पानी के इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। एनोमलस या एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाता है। कि मैंने कहा भाई नॉर्मली जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, पानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पानी एक्सपेंड हो जाता है। सिर्फ इन टेम्परेचर पे चेंज आता है, मतलब 0 से 4 तक जब मैं पानी को हीट कर रहा हूं तो एक्सपेंड होने की जगह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, 4 के बाद जब आगे करूंगा तो एक्सपेंड ही होगा। सिर्फ इस टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। इसी तरह 4 से 0 तक ठंडा करूंगा तो एक्सपेंड होगा। सही है, मतलब जब 100 से 4 तक ठंडा करते हुए ला रहा था तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा था, 4 से 0 पे लाऊंगा तो एक्सपेंड होगा। तो इस टेम्परेचर पे पानी थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है, इसको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। अच्छा, इसकी ऐसा क्यों होता है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे एक अक्सर बचपन में रीजन आया करता था कि आइस पानी पे क्यों फ्लोट करती है, जबकि आइस पानी की सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म को भारी होना चाहिए, तो बर्फ को नीचे जाना चाहिए, पानी को ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे कोई और लिक्विड आप लो, जैसे कस्टर्ड को अगर आप जमाते हो तो देखा होगा नीचे से जमता है, सॉलिड फॉर्म उसकी नीचे होती है, लिक्विड फॉर्म ऊपर होती है। पानी को जमते हुए देखा हो तो ऊपर से जमता है। फ्रीजर में रखो, थोड़ी देर बाद निकालो, ऊपर बर्फ होगी, उंगली मारो तो नीचे पानी होगा। तो इसका मतलब पानी जब जमता है तो वो ऊपर आ जाता है, बर्फ ऊपर होती है, पानी नीचे होता है। ऐसा इसी वजह से होता है। आपको पता है बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है, तो जब 4 से 0 तक हम ठंडा कर रहे हैं तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह एक्सपेंड हो रहा है। जब भी कोई चीज फैलेगी, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो बेटा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम से, साइज से इनवर्स रिलेशन होता है। तो कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, एक्सपेंड होती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है। तो पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपेंड होकर कन्वर्ट होता है। 0 पे बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो 4 से 0 पे आते हुए क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंड हो रहा है। तो पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपेंड होता है। इसलिए पानी की डेंसिटी, सॉरी आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है और आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है।
मरीन लाइफ का सर्वाइवल भी इसी वजह से होता है, मतलब इसको नेचुरली इसी तरीके से बनाया गया है ताकि मेन इसका रीज़न ये मरीन लाइफ का सर्वाइवल रह सके। क्यों भाई, जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर आपका जो है वो माइनस में चला जाता है, अब आपको पता है 0 पे पानी जम जाता है, तो बज़ाहिर आप दरिया को देखोगे, झील को देखोगे, आपको बज़ाहिर ऊपर जो बर्फ़ नज़र आ रही होगी, लेकिन नीचे पानी होता है, क्योंकि जो बर्फ़ जमती रहती है वो ऊपर की तरफ आती रहती है। आइस पानी से लाइटर है ना, तो जो बर्फ़ जमेगी ऊपर आती, तो ऊपर बर्फ़ की लेयर होती है और नीचे आपका जो पानी होता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ का सर्वाइवल होता है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा सर्दियों में पाइपलाइंस फट जाते हैं, इसी वजह से फट जाते हैं कि जब टेम्परेचर माइनस में जाता है और पानी जमता है, तो पानी जब जमता है तो वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने की जगह नहीं मिलती तो पाइपलाइंस फटती हैं। लैंड स्लाइडिंग इसी वजह से होती है, आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर रास्ते ख़राब हो जाते हैं, कोई बड़े से पत्थर आके रास्ते में गिर गए, रास्ता बंद हो गया, तो कहते हैं आगे नहीं जा सकते, लैंड स्लाइडिंग हुई भी है। तो वो भी सर्दियों के मौसम में होती है। क्यों? इसी वजह से होती है कि बेटा किसी ज़माने में जब बारिश हुई थी तो उन पत्थरों में क्रैक्स के थ्रू पानी चला गया अंदर। अब जब सर्दी का मौसम आया, अंदर वो पानी जमा, उसको एक्सपेंड होने की जगह नहीं मिली, तो फिर वो पत्थर टूटते हैं और टूट के गिर रहे होते हैं। तो ये सारी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की एप्लीकेशंस हैं। सही है। अच्छा, आपसे एक एमसीक्यू ये आ जाता है, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। पानी की मैक्सिमम डेंसिटी बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, क्योंकि मैंने कहा डेंसिटी उस वक्त तक बढ़ती है जब तक चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। पानी कब तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? 100, मैंने कहा किसी भी टेम्परेचर से 4 तक लाओगे, ठंडा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा नॉर्मली, लेकिन 4 से जब आप 0 पे जाओगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद 4 के बाद एक्सपेंड होना शुरू हो गया, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कब हुई है बेटा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पानी की मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, क्योंकि इसके बाद पानी एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है और एक्सपेंड होते होते बर्फ में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ लिक्विड में बेटा ये 3 जो हैं वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने डिस्कस किया। तो फिलहाल इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, उसमें हम विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल बेटा इसको यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।